माय चैनल। तो आज मेरा AWTPO का एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, नॉट सो इजी एंड नॉट सो हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड ही गया, नॉट इजी। इजी तो नहीं आया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर कैसा आया है, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैथ, रीजनिंग एंड अदर सब्जेक्ट्स में। एंड हाँ, आने वाले शिफ्ट्स के लिए भी ये मे बी हेल्प करे, पर मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कुछ आएगा, क्योंकि मैंने जितना एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टार्टिंग के शिफ्ट में पूछ लिया है उससे फिर उसके बाद इन शिफ्ट्स में नहीं आया है उनसे क्वेश्चन। साइंस में तो ऑलमोस्ट नहीं आया है, मैथ्स में तो आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। तो साइंस में हमारा फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहा है, केमिस्ट्री का कम रहा है। केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चंस रहे हैं। फिजिक्स में लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस जो थे सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हार्डली 1 या 2 होंगे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड ही हैं। जैसे कि कार्नोट इंजन पे आया था न्यूमेरिकल्स, एफिशिएंसी एंड ऑल इस टाइप में। कोलिजन्स पे आया था, ग्रेविटेशन पे आया था, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन पे आया था, और भी आए थे, बट फ़िलहाल के लिए अभी मुझे इतने ही याद हैं। एंड हाँ, न्यूटन्स लॉ पे भी आया था, F=ma जहाँ लगाना था शायद से, हाँ आया था। तो और मैथ्स की बात करते हैं अब हम। मैथ्स में हमारा जो रहा है सेम रहा है, हाँ, लेकिन एडवांस मैथ्स पूरे में एडवांस एडवांस एडवांस, नो पोर्शन ऑफ अर्थमेटिक। एक सिंगल क्वेश्चन अर्थमेटिक का नहीं था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था हमारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, मेंसुरेशन था, ज्योमेट्री से था। एंड इसमें से आया था ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़। लाइक एक क्वेश्चन था कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे उसका जो सर्कम रेडियस होता है, सर्कम सेंटर उसका कहाँ पे बनता है, तो वो हमारा हाइपोटेन्यूज पे बनता है। ऑप्शंस ऑर्थो सेंटर वगैरह थे, उसमें सर्कम सेंटर पे ही बनता है हमारा, एंड हाइपोटेन्यूज पे सर्कम सेंटर बनता है। ओके, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था कि एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, उसको प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है। पॉइंट्स दे रखे थे, उसको प्रूफ करना है साइक्लिक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ के गई थी, और बस इतना ही आया था। लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, स्लोप से कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसमें। और हाँ, एक रोम्बस था, उसका हमें एरिया फाइंड करना था, डायगोनल्स दे रखे थे, इस टाइप में क्वेश्चन था। और बाद बाकी बेसिक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए मैथ्स में। मतलब अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ लूँ एंड करके आ जाऊँ, लिख के आ जाऊँ, करके आ जाऊँ, वो नहीं होगा। अगर आपने मैथ्स में, जैसे कि हमें 11th-12th में हमें प्रूफ करने के लिए आता था, स्टेटमेंट्स आती थी कि हमें याद है कि नहीं है। एक आया था हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, किस पे है, उसका रेशियो होता है ना, साइड्स का रेशियो इक्वल्स टू बेस, जो जिसमें डिवाइड करता है, तो वो थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इतने थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। मैथ ओवरऑल मुझे इजी लगा है। एंड जीएस जो था, भाई साहब, अभी तक मैंने इतने पेपर दिए, उसमें से मुझे जीएस आज की सबसे हार्ड लगी, क्योंकि मेरे से जब स्टार्टिंग के मैंने क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करे, मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था। मुझे लग रहा था जीएस में मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर लिया। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस जो थे हमारे करंट अफेयर से थे, और एक क्वेश्चन 2013 का करंट अफेयर, मतलब कुछ ऐसे लिंक करके था, पता नहीं क्या क्या था, अजीब था काफ़ी ज़्यादा। स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चंस मेरे से बने ही नहीं, उसके बाद में मैंने बनाया 9 ही बन पाए मुझसे जीएस में। एंड जैसे कि पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चंस थे ओनली, स्टैटिक्स थे, डांस वगैरह था। डांस में भी एक था हमारा जो कि मतलब वो दे रखा था, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से डांस वगैरह है, इस टाइप में क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन था जो कि नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था हमारा, ज्योग्राफी से भी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं था। देन अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग बेसिक थी, नॉर्मल थी, आराम से हो जाएगी, ईजी थी रीजनिंग, जिसमें हमारा इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन था, एंड इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था, कैलेंडर से क्वेश्चन था, एंड कोई एक और किससे था, बस इतने से ही था। बाद बाकी बेसिक्स थे। एक सीरीज आई थी, मैंने सोचा था उसको लास्ट में करूँगी सॉल्व, पहला क्वेश्चन था, वो मेरे से बहुत टाइम ले रहा था। एक तो इतना प्रेशर था, इतना बॉडी हीट कर रही थी, इतना एकदम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था एग्ज़ाम की वजह से। एक तो वो न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा आए थे। एंड हमारा एक सेक्शन बचा है जो कि कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर
जो अगर शॉर्टकट की पढ़ के जाएगा ना वो नहीं कर पाएगा। जिसने प्रैक्टिकल कंप्यूटर नहीं किया है डेस्कटॉप पे कीबोर्ड पे लेकर कि इसको प्रेस करने से क्या होता है, इसको प्रेस करने से क्या होता है, वो नहीं कर पाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हमारे MS एक्सेल से ही थे। एक क्वेश्चन हमारा था ईमेल से था और वह एक क्वेश्चन हमारा था उससे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP में से हम IMAP को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये क्वेश्चन था। मैंने 9 अटैम्प्ट करे, एक छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा था। हाँ, एक क्वेश्चन था हमारा फुल फॉर्म पूछी थी, बस बाद बाकी तो बस मुझे एडिक्विटी के पैटर्न में एक चीज़ समझ आई कि अगर आप वन लाइनर पढ़ के जा रहे हो तो आपका पेपर नहीं होगा। मैथ्स में आपको जैसे पहले थ्योरम्स पढ़ते थे, थ्योरम्स पढ़ के उसको समझ के इम्प्लीमेंट करने अगर आपको आता है तो आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे, स्टेटमेंट वाले अगर आ जाते हैं तो। कंप्यूटर में भी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज आप सोचो स्टेटमेंट करके आप कर लो, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता नहीं कि आते हुए भी क्वेश्चन गलत। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई थी, रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, जो कि ईजी था, है ना। जैसे लेंथ डबल कर दी, एरिया कांस्टेंट कर दिया, इस टाइप में आया था। बस दैट्स इट। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ये मेरा फुल लेंथ वीडियो फर्स्ट वीडियो था, तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। सो बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।